नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। बस कुछ घंटे और फिर चुन लिया जाएगा कैंपस का बॉस। हालांकि रिजल्ट के लिए 27 अगस्त का इंतजार करना होगा, लेकिन कल वोटिंग के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत और मेहनत का फल मतपेटियों में कैद हो जाएगा। वैसे तो हर बार का छात्र संघ चुनाव अपने आप में अलग होता है, अलग रंग देखने को मिलते हैं। कई बार एबीवीपी और एनएसयूआई में सीधा मुकाबला देखने को मिला है, तो कई बार निर्दलियों ने अपनी ऐसी बिसात बिछाई कि बड़े बड़े सियासी दिग्गज भी चक्कर घिन्नी हो गए। ऐसी क्या प्लानिंग होती है जो छात्र राजनीति में जीत के लिए जरूरी होती है? ऐसे क्या गणित बिठाना जरूरी होता है कि रिपोर्ट कार्ड पर जीत का ठप्पा लग जाए? छात्र संघ चुनाव से कुछ घंटे पहले ही इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी समझ और एक्सपीरियंस से इस बार कौन बन रहा है कैंपस का बॉस। तो सज गई छात्र राजनीति की बिसात, किसकी जीत, किसे मिलेगी मात? कुछ घंटे में तस्वीर हो जाएगी साफ, कौन बनेगा कैंपस का बॉस। चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ जितेंद्र श्रीमाली जी है, पूर्व अध्यक्ष है एबीवीपी से, 1994 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। सतवीर चौधरी जी हमारे साथ है, पूर्व अध्यक्ष एनएसयूआई से, 2015 में उन्होंने जीत की दर्ज की। और बड़ी बात है कि 2015 के बाद से कभी एनएसयूआई का अध्यक्ष नहीं बन सका। पूजा वर्मा जी भी हमारे साथ है, पूर्व अध्यक्ष है, निर्दलीय उन्होंने फाइट की थी 2019 में और जीत दर्ज की। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत जितेंद्र श्रीमाली जी आपसे करते हैं। 1994 में उस वक्त छात्र संघ चुनाव से लगातार जिस तरह से चुनाव होते जा रहे हैं और हर बार हम प्रचार की बात करें, अलग अलग पैटर्न की बात करें, बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि अब क्योंकि कल वोटिंग हो रही है और अभी जिस तरह से प्रचार प्रसार जारी है, जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही, रणनीति नजर आती है, आपको क्या नजर आता है कल के इस चुनाव को लेकर? देखिए, कल बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, परंतु इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि सरकार ने जानबूझ करके जो जिस प्रकार से चुनाव की घोषणा करी है, उसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो इस चुनाव के अंदर भाग नहीं ले पाएंगे। पर फिर भी दबाव के बावजूद भी पहले तो सरकार ने इनको चुनाव का समय गलत तय किया, फिर चुनाव का समय गलत तय करने के बाद के अंदर फिर ये जो योग्य उम्मीदवार थे उनके नामांकन खारिज करे। और पूरा प्रशासन, ये ऐसे लग रहा है कि ये चुनाव जो है वो एबीपी वर्सेस एनएसयूआई वगैरह इनके बीच में नहीं है, एबीपी वर्सेस राज्य सरकार के खिलाफ है। अशोक गहलोत जी का डायरेक्ट राज्य सरकार का जिस प्रकार का हस्तक्षेप इस बार देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर दबाव है, मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का जिस प्रकार का दबाव है, और मुख्यमंत्री और मंत्री के दबाव में जिस प्रकार का दबाव किस बात का नजर आता है? दबाव किस बात का नजर आता है? क्योंकि चुनाव के लिए तो नियम बने हैं और नियम के तहत ही यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लिंग दो कमेटी के आधार के ऊपर आप पूरे जयपुर शहर के अंदर जिस प्रकार से लिंग दो कमेटी 5000 से चुनाव लड़ना होता है, परंतु पूरे जयपुर शहर को जिस प्रकार से पोस्टर और हर बार होता है जितेंद्र जी, ये तो हर बार होता है। हर बार ये सवाल उठता है कि जो कमेटी बनाई गई है उसकी पालना 5000 में क्या चुनाव संभव है कराना? विश्वविद्यालय प्रशासन कराएगा, पर विश्वविद्यालय प्रशासन इसलिए नहीं कार्रवाई कर पा रहा है क्योंकि राज्य सरकार के मंत्रियों का दबाव है। मंत्री रोज फोन करते हैं और आते ही उनका नामांकन खारिज कर देते हैं। जब छात्रों का प्रेशर पड़ता है, छात्र आत्मदाह करने की धमकी देकर के वहां जब करते हैं, तब इनके गले एक तरफ फांस पड़ती है और ये उनको अनुमति देता है कि नामांकन वापस ओके करते हैं। शाम तक नामांकन ओके हो गया, दोपहर को अंदर नामांकन खारिज हो गया। पुलिस का जिस प्रकार का दबाव, ऐसा विश्वविद्यालय के अंदर पहले हमने भी चुनाव लड़ा है। पहले अगर पुलिस का प्रवेश इस प्रकार से अनाधिकृत रूप से पुलिस का प्रवेश होता था तो सभी दल एक होकर के कहते थे कि नहीं, अनाधिकृत रूप से पुलिस का हस्तक्षेप और पुलिस का इस प्रकार के तो ये बड़ा बदलाव जो देखने को मिलता है। पहले निर्णय बिल्कुल ठीक है, थाने के अंदर बैठ करके निर्णय हो रहे हैं, विश्वविद्यालय से संबंधित निर्णय है, कौन व्यक्ति अंदर जाएगा, कौन व्यक्ति नहीं जाएगा, इसमें हर चीज के ऊपर जानबूझ करके इन्होंने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करके छात्रों के आप पहले तो अंदर घुसा रहे हो जानबूझ करके, ये लापरवाही है। किन पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई करी? ठीक है जितेंद्र जी, लेकिन एक बात जो आपने कही कि पहले अगर ऐसा कुछ होता था तो सब एक साथ एकजुट होकर उसके खिलाफ बोलते थे, और आज लेकिन सब जो अपने फायदे पे नजर आता है उसमें से साथ बोलते हैं। ठीक है, वापस आपका रुख करेंगे। सतवीर चौधरी जी भी हमारे साथ है। सतवीर जी, जितेंद्र जी ने जो कहा आपने सुना, और कहना यही कि इस बार तो ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार ही उतर गई है चुनाव में। जो भी हुआ अभी हमने देखा भी पिछले दिनों 2-3 दिन के अंदर किस तरह से लाठीचार्ज होना सब कुछ, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी इस बार के चुनाव को आप कैसे अलग पाते हैं, और जो आरोप यहाँ पर जितेंद्र जी लगा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, जितेंद्र श्रीमाली जी हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और एक दल के सक्रिय पदाधिकारी भी हैं, सदस्य भी हैं। जो इन्होंने बात रखी अभी छात्र संघ चुनाव को लेके, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की इन्होंने कोशिश की है। हमने भी राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ में चुनाव लड़ा है और जब हमने चुनाव लड़ा उस समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। उस समय भी चुनाव इसी तरह से होते आए थे। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 2 साल से जो चुनाव कोरोना काल की वजह से बंद पड़े थे, उन चुनावों को जो है छात्रों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए, और उन्होंने कहा कि आज का छात्र कल हमारे देश का भविष्य है, उन्होंने वापस चुनाव की शुरुआत करी। और मैं दूसरा ये याद दिलाना चाहूँगा हमारे जितेंद्र जी को कि जिस तरह से 2010 में छात्र संघ चुनाव लंबे समय से बंद पड़े थे, 2004 के बाद चुनाव बंद हो गए थे। 2010 में भी अशोक गहलोत जी की सरकार थी जिन्होंने छात्रों की इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए और छात्रों के इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए छात्र संघ चुनाव की वापस शुरुआत करी थी। आज जो चुनाव चल रहा है, मैं निश्चित रूप से इस बात से इनसे सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है पुलिस का, वो बड़ा एक छात्रों से कम्युनिकेशन का गैप उनसे रहा, तो आपस में टकराव की स्थिति बनी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि छात्रों के पुलिस के बीच में कभी छात्र संघ चुनाव में टकराव नहीं हुआ है। चुनाव में हमेशा टकराव रहा है और मैं समझता हूं कि इसे सुधारने की जरूरत है। विश्वविद्यालय प्रशासन पहल करे कि जो छात्र नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जो कंटेंडर हैं सभी प्रमुख दलों के या निर्दलीय हैं, उन सब लोगों से संवाद करे। प्रशासन का संवाद होना चाहिए और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत छात्र संघ का चुनाव हो। और जिस तरह से जिस सोच के साथ में ये चुनाव होता जा रहा है कि भाई छात्रों का जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो, छात्रों की भागीदारी, इसमें सभी प्रत्येक छात्रों की भागीदारी हो और कहीं ना कहीं इस चुनाव को एक त्योहार के रूप में माना जाए, एक पर्व के रूप में माना जाए, वो चीज होती हुई दिखती हुई नजर नहीं आ रही, नहीं आती। ये मिसिंग है जो पहले नजर आता था कि उत्सव की तरह लेकिन छात्र संघ चुनाव मेरा हुआ ये करते मानना थे। है कि छात्र संघ का जो चुनाव होता है उसमें इस प्रकार की छुटपुट की घटनाएं निश्चित रूप से होती है और उसमें कभी भी हमने ये नहीं देखा कि एक सरकार का पूरी तरह से कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो, मंत्रियों का, एमएलए का, क्योंकि चुनाव जो है चुनाव के तरीके से तो होता है। इस बार हो रहा है, ये आप मान रहे हैं क्या? नहीं, इस बार टकराव की स्थिति जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये हर छात्र संघ चुनाव में होता है। इस बार थोड़ा ज्यादा रहा क्योंकि 2 साल बाद चुनाव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की, विश्वविद्यालय प्रशासन की भी थोड़ी लापरवाही रही कि जो छात्र नेता थे उनके लिए एक संवाद यानी जो परिस्थितियां बनी उसे सुधारा जा सकता था, संभाला जा सकता था, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही। पूजा भी हमारे साथ है। बिल्कुल पूजा, 2019 में आखिरी बार जब अभी चुनाव हुए उसमें आपने जीत दर्ज की, लेकिन एक अहम सवाल ये जरूर है, ज्यादातर टक्कर एबीवीपी एनएसयूआई की देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे में भी कई बार निर्दलीय खड़े होते हैं और वो जीत दर्ज करते, जैसा कि आपने भी किया। इस बार भी ऐसी ही स्थिति बन रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे बड़े भाई साहब पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र श्रीमाली जी हमारे बीच में मौजूद है। जो लिंग 2 कमेटी का जो अभी जो बात चल रही है, ये जो 5000 की जो बात चल रही है, चुनाव छात्र संघ 5000 खर्चा होना चाहिए लिंग 2 कमेटी के अनुसार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जमाना और आज का जमाने में बहुत ही अंतर है। तो ये जो लिंग 2 कमेटी का जो 5000 का है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो लिंग 2 कमेटी का 5000 का है, ये बजट बढ़ाया जाए, क्योंकि आज के समय में महंगाई जो बहुत बढ़ रही है, तो 5000 से ये चुनाव, राजस्थान विश्वविद्यालय का इतना बड़ा चुनाव है, 5000 से नहीं किया जा सकता। तो पहले तो ये जो हर बार ये नाटक होते हैं लिंग 2 कमेटी के अनुसार 5000 का खर्चा है, तो इसको बढ़ाया जाए। और जैसा कि आपने मुझसे कहा कि एनएसयूआई एबीवीपी संगठन हर बार जीतती है और मैं निर्दलीय जीती थी, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं, अगर जो भी छात्र नेता उनसे टच में रहेगा, चाहे वो विश्वविद्यालय का हो, कॉलेज का हो, उनसे उनकी मदद करेगा, उनके साथ उठेगा बैठेगा, तो विश्वविद्यालय की जो छात्र शक्ति है, कहीं ना कहीं मतलब उनके जब वो वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये आता है कि हमारे साथ संघर्ष कौन कर रहा था, हमारे साथ हमारा साथी कौन था उस समय जब हमको जरूरत थी, तो उसी पे वो मतदान करते हैं। तो जब मेरा समय था 2019 का,
उस समय 5 साल से निर्दलीय चुनाव जीत रहे थे। तो यही था कि हमारे जो संगठन है, जो संघर्ष कर रहे थे, उनको नकारा जा रहा था। इसलिए जो विश्वविद्यालय की जो छात्र शक्ति है, उन्होंने संघर्ष को जिताया। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि आप जब जीती संघर्ष को जिताया, लेकिन अगर अभी इस बार की बात करें, निहारिका है जो कैंडिडेट है, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनावी मैदान पर है, लेकिन उनका सीधे तौर पर कहना है कि कास्ट फैक्टर की वजह से उनका टिकट काटा गया। तो क्या वाकई में कास्ट फैक्टर इतना ज्यादा अहमियत रखता है कि SC ST के वोट ज्यादा नहीं है, इस वजह से अध्यक्ष उससे नहीं चुना जाए और इसलिए टिकट नहीं दिया जाता? क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि निहारिका का तो यही कह रहा है। देखिए, अपने राजस्थान विश्वविद्यालय में सर्व जाति के लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो निहारिका हमारी छोटी बहन है, उसने जैसे कहा, उसका कहने का ये मतलब नहीं था कि ST SC, उसका कहने का ये मतलब था कि भाई 2 बार SC का कैंडिडेट जीता है राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो इस बार एक मौका दिया जाए, ST SC को टिकट दी जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि संगठन ने पहले भी दी है ST को टिकट, लेकिन अभी जो मैं 19 में छात्र संघ अध्यक्ष बनी थी, 19, 20, 21 और 22, मैंने कोरोना काल के अंदर मैंने देखा है सभी छात्र नेता संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हमारी छोटी बहन है रितु, निर्मल चौधरी, इनको मैंने बहुत ही संघर्ष करते हुए देखा है। NSUI संगठन ने संघर्ष को टिकट दी है। आप भी समझते हो कि ठीक है, काफी छात्र नेता थे, लेकिन टिकट दिया गया है, संघर्ष को जीत मिली। लेकिन जितेंद्र श्रीमाली जी, अगर इन चुनाव को देखिए हम राजनीतिक तौर पर बात, क्योंकि आप तीनों ही एक्सपीरियंस है, चुनाव जीते हैं और इसके बाद बहुत काम भी किया है यूनिवर्सिटी में, उस लिहाज से अगर बात की जाए, ABVP NSUI के लिहाज से नहीं कि कौन किसे सपोर्ट करता है, यहाँ पर क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह की तैयारी यहाँ पर छात्र करते हैं, एक दिन पहले क्या स्थिति होती है जब अगले दिन ही वोटिंग हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा और ये बात सही कही मेरी छोटी बहन पूजा ने कि एक तो ये जो 5000 के कारण से जो ये पूरा जो चुनाव का समीकरण है और पूरे जो चुनाव का जो है, एक प्रकार से हम नए बच्चों को, नए छात्रों को हम क्या सिखा रहे हैं? हम ये सिखा रहे हैं कि आप झूठ बोलो, झूठ बोल करके अपनी जो झूठा लेखा जोखा हुआ है वो अभी से आप सीख जाओ देना, ताकि आगे जब बड़ी राजनीति करो आप तो आपको याद रहे, इसका भी एक ट्रेनिंग हो जाए कि कम दिखा करके ज्यादा खर्चा कैसे किया जाता है। एक गलत परंपरा और गलत परिपाटी है। पर जहां तक कल चुनाव की बात है और आज इस प्रकार के जो सारे जो संगठन और जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, वास्तव में उनके लिए कत्ल की रात है ये। और सब लोग अपने अपने जो जहां जहां उनको लग रहा है कि इन खेमों के अंदर हमारे को वोट हमारे नहीं आ पा रहे हैं, या उन जाति विशेष के लोगों के पास जाकर के, या उस जिले के से जो आने वाले लोग हैं उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, तो निश्चित तौर के ऊपर अभी इस समय यही एक बहुत गहन गति से चल रहा है, पूरी रात तक ये चलेगा। और हमारे जमाने में जो बात होती थी, अगर आप उस प्रकार की बात करें, तो हम लोग तो जैसे दौसा के पूरे स्टूडेंट्स आए, उन सब लोगों को एक जगह एक साथ ठहरा देते थे, भाई सुबह जाकर के ये लोग वोट डालेंगे, तो हम उनको सारा रहने की, ठहरने की व्यवस्था का सारे देख रेख करना, ये सारी व्यवस्था और सारी तैयारी होती थी। शायद इसी प्रकार की तैयारी आज की तारीख में भी चल रही है कि अलग अलग जो जिलों से, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव में केवल जयपुर शहर के लोग नहीं है, जयपुर शहर के जो आसपास के जो जिले हैं वहां और आसपास के जो गांव हैं, वहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं और उनके वोट कल पड़ जाए, इसकी पूरी तैयारी, सारा फोकस इसके ऊपर है। परंतु जिस प्रकार का, मैं बार बार कहूंगा कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार जो जिस प्रकार का एक माहौल बनाया है जानबूझ के, ये माहौल जैसा भी बताया इन्होंने, इनकी खुद कांग्रेस पार्टी से संबंधित है दोनों, पर उसके बावजूद इन्होंने माना कि पुलिस ने ज्यादा जाति कर रही है, पुलिस ज्यादा टकराव की स्थिति में, तो वो इसलिए है ताकि लोगों में एक भय उत्पन्न हो जाए, लोग वोट डालने कम जावे, लोगों का वोटिंग का। लेकिन ऐसे में फिर अगर लोग कम जाएंगे तो फिर चुनाव के मायने क्या निकलेंगे? हिस्सा होता है चुनाव के मायने क्या निकलेंगे अगर लोग कम जाएंगे, क्योंकि इसमें तो ज्यादा जब हिस्सेदारी होगी तभी रिजल्ट ज्यादा पॉजिटिव होता है, ये तो है ही। सतवीर चौधरी जी, बिल्कुल जिस तरह से अभी बताया भी जितेंद्र श्रीमाली जी ने कि कैसे पहले होता था, कैसे तैयारियां एक दिन पहले करते थे, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए हर कोई जुटा होता है, बहुत पहले से तैयारियां चलती हैं, लेकिन एक दिन पहले तक भी कई बार सिनेरियो बदल जाता है, इतनी कोशिश की जाती है। किस तरह से लुभाने की कोशिश छात्रों को करती, कैसे छात्र साथ आते? क्या अचानक से मैदान में उतर जाना, टिकट मिल जाना और उसके बाद भी जीत दर्ज की जा सकती है, या फिर पूरे साल संघर्ष उस छात्र का देखा जाता है, कितना काम किया और विश्वास जीतना पड़ता है? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक चुनाव जीतने की बात है तो इस पे मेरा ये कहना है कि कोई भी छात्र जो है एक दिन पहले चुनाव का समीकरण उसका तय नहीं होता।
जो लगातार छात्रों के बीच में कैंपस के मुद्दों पे जो लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, उनकी आवाज़ उठाने का काम करता है, छात्रों की आवाज़ बुलंद करने का काम करता है, वही राजस्थान विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि वही यहाँ से छात्र संघ का नेता बन के निकला है। और जहाँ तक बात की श्रीमाली जी ने कि जिस तरह से राज्य सरकार का ये बार बार नाम ले रहे हैं कि राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, राज्य सरकार ने एक संगठन विशेष को टारगेट कर रखा है, मैं इनको बताना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की कम से कम ये सोच तो है कि छात्र संघ के चुनाव हो। नहीं, हमने ये दौर भी देखा है कि जब सरकारों ने छात्र संघ के चुनाव को बैन करने का काम भी किया है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार की देन है कि राजस्थान में वापस चुनाव शुरू हुए। दूसरा मैं ना वो कांग्रेस सरकार नहीं किए हैं। दूसरा जब मैं आप उठा के देखेंगे, जब बैन हुआ ना उस समय सरकारें कांग्रेस की थी, ऐसा शायद नहीं आपको है। पता नहीं है। जब और यहाँ पर जब फोर्स के अलावा जब बैन हुए तब कोर्ट के माध्यम से बंद हुए, जब या तो कोर्ट ने बंद किया या कांग्रेस सरकार ने बंद किया। भाजपा सरकार के माध्यम से कभी भी छात्र देखिए, फिर हम वही बात करेंगे, जनरल बात कर रहे हैं। देखिए, कौन सी सरकार ने क्या किया इस पर जाने ही नहीं चाहते। मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं, कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की सरकार किसने क्या किया इस पर जा ही नहीं रहे। सतवीर जी, सतवीर जी, मीडिया के सामने कम से कम झूठ नहीं बोला चाहिए। मैं श्रीमाली जी से कहना चाहूंगा, जब छात्र संघ चुनावों के माध्यम से हिंसक घटनाएं बहुत ज्यादा हो गई थी, उस समय छात्र संघ चुनाव पे बैन हो गया। बाद में लिंग 2 कमेटी आ गई कि ये लिंग 2 कमेटी के अनुसार चुनाव हो तो हिंसक घटनाएं। लेकिन इस कमेटी में आपको लगता है जो नियम बनाए गए उसमें बदलाव की जरूरत है आज के वक्त के हिसाब से? देखिए, मैं अपना स्पष्टीकरण इस पे रखना चाहूंगा, जैसा कि पूजा ने भी बताया अभी कि लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें आई वो पूरी तरीके से सही नहीं है। इसका विरोध भी हुआ था और इसका मैं भी कहीं ना कहीं एक प्रबल विरोध करने वाला अपने आप को मानता हूं छात्र नेता के रूप में, कि कहीं ना कहीं छात्र राजनीति इस लिंग 2 कमेटी की वजह से कमजोर हुई है, छात्र नेतृत्व तो कमजोर हुआ है। आप एक बात बताइए, इसमें नियम आया है कि ठीक है छात्र जो है पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, मान लिया 25 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए, 5,000 रुपए में वो चुनाव लड़े, 25 से ऊपर का चुनाव नहीं लड़ सकता। जबकि पहले का दौर ये था, हमारे बीच में श्रीमाली जी बैठे हैं जो हमारे सीनियर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। पहले ये होता था कि चुनाव लड़ने की कोई उम्र सीमा तय नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर इसको परिवर्तन कराया था और 28 साल उम्र मेरे कार्यकाल के अंदर इसको संशोधन करा करके पहले मेरे से पहले जो चुनाव होते थे उसमें कोई लिमिट नहीं थी। मैंने अपने संविधान को परिवर्तित करवाया विश्वविद्यालय के समय में और यह कहा कि 28 साल तक की उम्र का विद्यार्थी है वो चुनाव लड़ सकता है और 4 पोस्टों में चुनाव कराए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के ज्यादा हो। पहले विश्वविद्यालय में केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता था, उसके बाद में 4 पोस्टों में जो चुनाव हुए वो मेरे कार्यकाल के अंदर चालू हुए। तो देखिए, बाद में चालू हुआ जो जैसे महासचिव पे कोई व्यक्ति चुनाव जीत के आता है और उसकी उम्र 24 साल है मान लो, तो वो चुनाव, चूंकि वो एक बार चुनाव लड़ चुका तो वो अध्यक्ष नहीं बन सकता यूनिवर्सिटी का। इससे बड़ी क्या विडंबना होगी कि वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। मैंने भी लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का पालन करते हुए चुनाव लड़ा। चुनाव कहीं ना कहीं हमने कोशिश की लेकिन पालन हो नहीं पाता। ये प्रैक्टिकली कभी संभव नहीं हो सकता कि 5,000 के खर्चे में जो है चुनाव लड़ जाए। बिल्कुल। तो मैं इसका प्रबल विरोधक हूं और ये जो लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें हैं इनका संशोधन होना चाहिए जिससे कि छात्र जो है अपनी इस लोकतंत्र के पर्व में जो है अपनी पूरी तरीके से भागीदारी निभा सके। साथ में छात्रों के मतदान की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि लाठीचार्ज की वजह से जो है छात्र वोट करने नहीं आएंगे या छात्र संघ चुनाव का माहौल नहीं बनेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन भी इसका कहीं न कहीं दोषी है। राज्य सरकार पे हमें आरोप नहीं लगाना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात की पहल करनी चाहिए थी कि छात्रों को कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है मतदान दिवस से जोड़ा जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा उनको मोटिवेट किया जाए मतदान करने के लिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है उनको मतदान के लिए आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार का मकसद तो यही है कि छात्रों की लोकतंत्र में भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा छात्र जो है छात्र संघ चुनाव की इस प्रक्रिया से जुड़े। पूजा, कितना अहम रहता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और कितनी ज्यादा रणनीति भी बनती है चुनाव के लिए, टिकट के लिए। जब कोई कैंडिडेट फीमेल हो, लड़की हो, जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही है, उसके लिए कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग रहता है? बिल्कुल, एक लड़की हजारों लड़कों के बीच में मेहनत करती है, संघर्ष करती है, तो बहुत ही उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
तो लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरे सभी भाई बहन इस तरीके की मतलब एक गर्ल्स को बहुत ही सम्मान पूर्वक नजरों से देखते हैं। ये हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा है कि जो स्टूडेंट है गर्ल्स को आगे रख के उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे अभी हमारी 2 छोटी बहनें तैयारी कर रही है, रितु बराला और निहारिका जोरवाल, दोनों ही लड़कों के बीच में संघर्ष कर रही हैं और संगठन ने उनके संघर्ष को नकारा भी नहीं है, संघर्ष को टिकट दी है। तो मैं सम्मान करती हूँ कि हमारे जो राजस्थान विश्वविद्यालय के मेरे भाई हैं, महिलाओं को बहुत ही तवज्जो दी जाती है। और मैं जैसा ही कहना चाहती हूँ कि हमारे पूर्व अध्यक्ष जी जितेंद्र सिमराली जी कह रहे हैं कि पहले हम डोर टू डोर जाते थे, हम बाड़ाबंदी करते थे, लेकिन पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत ही फर्क है। आज की राजनीति में सारी फैसिलिटीज हमें उपलब्ध हैं, पहले फैसिलिटीज कम थी। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, मोबाइल है, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वोटर्स को बुला सकते हैं मतदान के लिए। तो बहुत बहुत बदल चुकी पहले की और आज की राजनीति, बहुत ही। यानी सबको इकट्ठा करके अपनी बात नहीं, अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक जरूर फायदा है क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन एक लास्ट जरूर प्रेडिक्शन चाहेंगे अध्यक्ष को लेकर, क्या उम्मीद नजर आ रही है? हालांकि कल वोटिंग होगी, परसों रिजल्ट होगा, लेकिन फिर भी जितेंद्र शिरवाली जी। देखिए, अध्यक्ष को लेकर के जिस प्रकार से जब राजस्थान विश्वविद्यालय में माहौल है, रीट की परीक्षा के दौरान जिस प्रकार से राज्य सरकार ने छात्रों के साथ धोखाधड़ी करी है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपस की लड़ाई विश्वविद्यालय में स्पष्ट दिखाई दे रही है। दोनों खेमों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही संगठन के 2 अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार चुनाव लड़ रहे हैं। स्पष्ट रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो पूरे वर्ष 365 दिन विश्वविद्यालय में एक्टिव रहती है, उनके निश्चित तौर के ऊपर 4 उम्मीदवार। आपको वो लग रहा है, तब तो सतवीर जी एनएसयूआई जीत रही होगी। देखिए, ये श्रीमाली जी के ख्याली पुलाव है। इनके पास तो उम्मीदवार भी नहीं था विद्यार्थी परिषद के पास, आपके तो ये तो उम्मीदवार भी ढूंढ के लाए हैं। लेकिन एनएसयूआई से भी तो कई बागी हो गए कि ये रीट की बात कर रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, रीट पे नहीं जाते, सिर्फ इतना बताइए, जीत क्या लग रही है? क्योंकि एनएसयूआई से ज्यादा बागी हुए हैं, नुकसान इससे एनएसयूआई को हो सकता है। नौजवानों के लिए काम किया, अगला बजट भी उनके लिए आ रहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि एनएसयूआई का पूरा पैनल जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में जीतने बिल्कुल, जैसे कि हमारे बड़े भाई बोल रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री और इस तरीके का वो चुनाव हो रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जिताया जाए। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे उद्घाटन में आए थे, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय को 18 करोड़ रुपए बिसलपुर पानी की सौगात देके गए थे। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, एक संघर्ष नेता को जिताइए और हमारे मुख्यमंत्री जी को दोबारा हमारे विश्वविद्यालय बुलाइए। आज डिसाइड कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे कल वोटिंग के बाद, और परसों तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और चर्चा में कल भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कैंपस का बॉस कौन बनेगा, लगातार तैयारियां जारी थी, पूरी मेहनत यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन परिणाम का इंतजार होगा और कल मेहनत किसकी रंग लाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को अपने पक्ष में किया जा सके, वोट उनके हक में पड़ सके, ये कोशिश हर एक कैंडिडेट कर रहा है। हालांकि इंतजार करते हैं, लेकिन कल सुबह से ही लगातार तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि बेहद अहम ये छात्र संघ चुनाव है और उसके बाद परसों यानी 27 तारीख को परिणाम, जिसमें तस्वीर साफ होगी किसके दावे यहां पर सच साबित होते हैं और क्या वजह नजर आती है जीत की। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।